श्री राम जय राम, मधुर मधुर राम। श्री राम जय राम, मधुर मधुर राम। श्री राम जय राम, मधुर मधुर राम। श्री राम जय राम। सभी गाइए प्रेम से। मधुर मधुर राम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर राम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम जय राम। मधुर हरि बोल। सभी गाइए। मधुर मधुर सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम।
प्रेम से बोले कृष्ण लाल की जय। तो आज हम लोग इस परम पुनीत पतित पावनी ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ये जो त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, उसके द्वितीय दिवस में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आदरणीय मिश्र जी, गीता जी, उनका पूरा परिवार जो इस पुण्य के आयोजन का निमित्त बना है, निश्चित तौर पर उनके पुरखों का, उनके पितरों का यह अत्यंत सौभाग्य है। संतान जब अच्छा कार्य करती है तो पितृलोक में, देवलोक में, स्वर्गादि स्थानों पर जो हमारे पितर स्थित हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, उनकी स्वीकार्यता वहां पर बढ़ जाती है और देवता भी उनका बहुत स्वागत सत्कार बढ़ा देते हैं। उनको इस बात का अच्छा परिणाम मिलता है कि तुम्हारे कुल खानदान में एक भक्त पैदा हो गया है जो भगवान की कथा को सुनने और सुनाने का प्रयोजन बना रहा है। ये पितरों को वहां पर महिमा मंडित किया जाता है और वही जब कुपुत्र पैदा हो जाता है तो पितरों का जो जन्म जन्मांतर का किया हुआ पुण्य है, वह पुण्य क्षीण हो जाता है और वो देवलोक से लात मार करके भगा दिए जाते हैं। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे आप कह सकते हैं? तो उसके लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में आज की सरकार जो कर रही है कि दंड, गलती जो है वो लड़का कर रहा है और दंड पूरा परिवार पा रहा है। लड़के ने कोई गलती किया और पैतृक घर खोद करके उसको जमींदोज कर दिया गया। वहां भी दंड का विधान इसी तरह से कठोर नियम है। तो हम लोग यह सोचें कि हम लोग परम स्वतंत्र हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनका रक्त हमारी धमनियों में संचरित हो रहा है उनका तो ऋण है ना हमारे ऊपर। हमारे होने का कारण कौन है? इस सृष्टि में हमारे होने का कारण पूर्वज ही हैं, उन्हीं से ये परंपरा चली आई है। तो इसलिए हमारे कर्मों की भी मॉनिटरिंग वहां पर होती है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। और ज्यादा समझ में नहीं आए तो कोई जिस दिन खराब कर्म अपने आप से बन जाए, स्वयं के सामने खड़े होकर के, शीशे के सामने स्वयं को खड़े होकर के आप अपना ही चेहरा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों का रिफ्लेक्शन खुद ब खुद हो जाता है। तो यह जो अत्यंत पुण्यमयी आयोजन है, निश्चित तौर पर पितरों की प्रसन्नता है इनके ऊपर। मैं कह रहा था कि पंडित जी आपने ये जो मकान बनवाया, इसमें आपने सीढ़ी तो नॉर्थ ईस्ट में बनवा दिया, ये तो वास्तु के हिसाब से
बहुत ही गड़बड़ है। तो कह रहे हैं सब परमात्मा की कृपा है, अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है, राधे राधे ही चल रहा है। तो यह क्या है? हमारे ऊपर वास्तु दोष लागू नहीं हो रहा है, तो यह क्या है? यह संचित पुण्य कर्म है। जैसे इमरजेंसी के लिए जब हम फिक्स डिपॉजिट करके पैसा जोड़ के रखे रहते हैं और समय आने पर उसे खर्च करते हैं, कोई कोरोना जैसी आफत विपत आ जाए तो उसमें उसको खर्च करते हैं, तो हमारे ऊपर जॉब जाने का कोई खतरा नहीं रहता है। उसी तरह से पुण्य का भी जो संरक्षण है, पुण्यों का जो पूर्व जन्म का हमारा संचित कर्म है, उसका जो पुण्य है, वह भी हमें समय समय पर मदद करता है। इसी को देख करके कई लोग कहते हैं कि महाराज वो तो बड़ा पातकी है, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है। नारायण। तो ऐसे ऐसे प्रगति करने वाले तो दानव भी शुरू से चले आए हैं, जो एक पैर पर खड़े होकर के वर्षों वर्ष सालों साल उन्होंने बहुत लंबी लंबी तपस्याएं किया और उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो उनकी गति अच्छी नहीं हुई। तो साधन और शक्ति जो हमें पुण्य प्रारब्ध से प्राप्त हो रही है, उसको हमें संचित करके अच्छे कार्यों में लगाना है। और यही धन की सबसे अच्छी गति है कि अपने परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त, आसपास नात रिश्तेदार के भरण पोषण के अतिरिक्त जो बचे, उसको धर्म के कार्य में लगा दीजिए। इसके अतिरिक्त इसकी और कोई गति नहीं है। नहीं देखते देखते कब यह सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाएगा, यह किसी को पता नहीं। पल प्रतिपल हम लोगों से नया कर्म बन रहा है। कहते हैं कि इस भागवत कथा का इतना प्रभाव है, जो आयोजन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें सिर्फ आप लोगों को इतना कष्ट करना है कि 4 से 5 बजे के बीच में उठ अपने घर से आकर के बैठ जाना, इसके अतिरिक्त और कोई तकलीफ नहीं है। उसका फल इतना बड़ा है कि कहते हैं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परहरि भगवत कथासु मत्तान् प्रभुरहं मन्य निर्मम वैष्णवानाम। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि देखो, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आओ। और आगे इस पुराण की कथा में नरकों का वर्णन है, और उन्हें उनको क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, वो इसकी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्क जो हैं, उनको तरह तरह से उनको प्रताड़ित करो, लेकिन जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको स्पर्श नहीं करना। यमराज भी, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि जो भगवान की कथा का श्रोता है, जो भगवान में प्रीति रखता है, उसको स्पर्श कर दे। अब आप बताइए, कौन नहीं चाहता है कि यह जीवन चाहे जैसे व्यतीत हो, लेकिन अंत अच्छा हो। अंत तो सभी अच्छा चाहते हैं। तो अंत अच्छा हो, इसके लिए क्या करना है? तो कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन होता नहीं है। क्यों? होता तो वही है जिसका अभ्यास है। रोज की गृहस्थी, अंत में वही याद आती है कि छोटके के बुलाए दा तनी देख लें एक बार, बड़के के बुलाए दा देख लें, अब कोनो भरोसा नहीं कि कब तक रहेंगे। नारायण याद नहीं आ रहे, वही माया याद आ रही। तो जिसकी वृत्ति होगी
वो उसी की आवृत्ति होगी। जो हम रोज करेंगे वही हमें दोहराया जाएगा, उसके अतिरिक्त स्मरण और कुछ नहीं होगा। तो अंत समय नारायण स्मृति करने के लिए हमें नारायण के नाम का स्मरण करना होगा, और वो रोज के अभ्यास से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। साधन सुविधा जो है, जितने में रोज की गृहस्थी चल रही है वो चल रही है। देने वाला तो परमपिता परमात्मा है, वह देगा, जैसे चलाएगा चलेगी। अगर थोड़ा कम बेसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नारायण स्मृति बनी रहे। और अगर नारायण की स्मृति नहीं है तो समझ लीजिए इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम, इस क्षण विषय विष पीना क्या, जब नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। हाल सदा अपने रस डोले, आ जाने कब सिर चढ़ी बोले, जाने कब सिर चढ़ बोले। हाल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना क्या जपना।
समय हरि नाम न आवे, अंत तो समय हरि नाम न आवे, अंत समय जितना भी वस्त्र आभूषण बढ़िया बढ़िया पहन लें, इसका कोई मतलब नहीं है। तो भूषण से सब अंग